गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम बात करें प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसकी दो साइड गिवन है A एंड B। ठीक है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर A एंड B, और उनके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है बच्चों, आपको थीटा दे रखा है बेटा। ओके, तो आपसे ये कहता है कि इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड कीजिए, ये आपसे काउंट करवाना चाहता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देख लें। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका होता है। तो इसमें बेस का तो हमें पता है, हाइट का नहीं पता। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो हाइट है h कह दो या AD कह दो। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, हेयर एरिया A बराबर ये हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। होगा भी नहीं होगा बेटा। अब यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, तो ये तो कांस्टेंट है। h क्या है आपका, h क्या है, वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो देखिए अब इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे, जो चीज दे रखी है उसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर AD आपको निकालना है, AB आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा, यानी कि h बराबर AB क्या था, A साइन थीटा। ठीक है, थीटा की फॉर्म में हम इसको काउंट कर सकते हैं। वेरिएबल आपका थीटा था, तो थीटा की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यानी कि एरिया जो हो गया वो हो गया आपका हाफ B इंटू A साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो ये आ जाएगा dA अपॉन में d थीटा। देखो ए बी अपॉन हाफ, ये तो कांस्टेंट है, गिवन चीजें हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है। ठीक है, और फिर फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थीटा आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको आप जीरो पुट करते हैं। यानी कि जब इसको मैं जीरो पुट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट में मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज cos थीटा कितना आ जाएगा आपका, जीरो। तो cos जीरो कहां पे होता है, जब थीटा आपका कितना बेटा, π/2। ठीक है, ये आपका थीटा निकल गया। अब हमें चेक करना है मैक्सिमम होगा या आपका मिनिमम होगा। तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे dA अपॉन में d थीटा स्क्वायर। तो AB अपॉन हाफ, AB अपॉन हाफ ये तो कांस्टेंट है। cos थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा। और जो थीटा की आपकी वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि साइन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि साइन π/2। अब ये क्या होता है, 1 होता है साइन π/2, यानी कि कुल मिला के आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। अब निकालना है एरिया, तो एंड मैक्सिमम जो एरिया होगा, मैक्सिमम एरिया A इज इक्वल टू, मैक्सिमम एरिया क्या होगा बच्चों आपके पास, जो फॉर्मूला था आपका ये, यानी कि ये है आपके पास AB अपॉन 2 इंटू साइन थीटा, साइन π/2, यानी कि ये आपके पास 1 होगा बेटा। तो आपके पास आ गया हाफ AB स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आएगा। ठीक है, कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको दिया है कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया है। रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल सच दैट वन ऑफ इट्स साइड इज ऑन इट्स डायमीटर, कि भाई इस रेक्टेंगल की एक साइड इसके डायमीटर के ऊपर आती है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है और इसके डायमेंशन निकालने हैं रेक्टेंगल के। जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस गिवन है आपको r, उसको एज ए कांस्टेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए जो ट्रायंगल है इसकी साइड, एक साइड को मैंने 2x मान लिया। ठीक है, और एक साइड को क्या मान लिया, y। 2x किस लिए मान लिया, क्योंकि देखिए ये आपके रेगुलर फिगर होते हैं। जब आप ट्रायंगल इंस्क्राइब करते हो कि एक साइड को डायमीटर पे लेके, तो ये आपका जो है सेंटर जो होता है इसका वो बाइसेक्ट करता है इस साइड को। तो x ये रह जाएगा, x ये रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, 2x ले लिया बेटा। ठीक है, तो यहां से देखिए आप लिखेंगे कि लेट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल R क्या हो जाएगा बेटा, 2x एंड y।
ओके, ये आपके डायमेंशन हो गए। अब यहाँ पर इनके x और y के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो एरिया पूछ रहा है आपसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 2x मल्टीप्लाइड बाई y, ये हो जाएगा। इसको हमें मैक्सिमाइज दिखाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने कहा था कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है RHS के अंदर तो आपको रिलेशन निकालना होता है, सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप कहेंगे कि इन ट्रायंगल POQ, जो POQ ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल बनता है आपका, इसके अंदर जो पाइथागोरस लगाओगे यूजिंग पाइथागोरस, जो पाइथागोरस थ्योरम का जो है आप यूज करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आएगी अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस बेटा x स्क्वायर, आपने इधर से सिंपलीफाई किया, ठीक है। तो जो एरिया है, एरिया वो आपके पास आ गया 2x रूट 1 से आप लिखेंगे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर मैंने आपसे कह रखा है कि जहां पर स्क्वायर रूट आ जाता है उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर इनटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, ठीक है। ये a स्क्वायर आ रहा है, ये अपने आप में क्वांटिटी है कुछ भी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। इसका हम 2a नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन में यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वांटिटी, हमें कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए स्क्वायर किया, रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2 आगे गया, यानी कि 8x r स्क्वायर माइनस 16x क्यूब, ठीक है बेटा, ये आएगा। फिर आप क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया है उसको आप 0 पुट करते हैं। तो जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो ये आपके पास आएगा 8x r स्क्वायर माइनस 16x क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि 16x क्यूब इज इक्वल टू 8x r स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x से 1 आपका कट जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, 8 से 1 कट जाएगा आपका 2। तो जो x है ये आपके पास r अपॉन में कितना आ जाते √2 आ गया, ठीक है। तो 2x कितना आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2r, ठीक है। एक साइड तो आपकी ये आ गई। अब देखिए y निकालिए, तो y जो दे रखा है ये है अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर बाई 2। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट, यानी कि y बराबर आ गया r अपॉन में √2। ये आपका दूसरा डायमेंशन, यानी कि एक डायमेंशन तो आपका ये आ गया, दूसरा डायमेंशन बेटा आपका ये आ गया। अब देखिए हमें ये देखना है कि एरिया मैक्सिमम है या नहीं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, जो डबल डेरिवेटिव है आपका a स्क्वायर का, ये आपके पास कितना आ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 8r स्क्वायर, क्योंकि x का आपका 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है दोनों, तो 8r स्क्वायर बचेगा माइनस 48x स्क्वायर, 3 आगे जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48x स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए जो भी x की आई है, x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास r अपॉन में √2, x की जो वैल्यू है वो रखेंगे 8r स्क्वायर माइनस 48, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 24 माइनस का 16 r स्क्वायर, कुल मिला के नेगेटिव आ गया। तो हम कहेंगे सो एरिया इज मैक्सिमम। कब है बेटा मैक्सिमम, व्हेन डायमेंशंस आर कितना हो जाएगा √2r, देखिए तो x की वैल्यू थी, डायमेंशन हमारा 2x था यहाँ पे, तो √2r एंड r अपॉन में ये आपके डायमेंशन होंगे। एंड मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम जो एरिया होगा ए वो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है r अपॉन में √2, और ये रही y की वैल्यू भी आपके पास r अपॉन में √2, यानी कि r स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम
एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटे, ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है 45 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक सिंपल पेज है आपके पास, इसके कॉर्नर को हम कट करते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं यहाँ से, हर कॉर्नर से स्क्वायर निकालने के बाद, ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। स्क्वायर कट करने के बाद ये आपका इस टाइप से बनेगा बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको जब मैं यहां से ऐसे फोल्ड करूंगा तो वर्टिकली ये फोल्ड हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। जब मैं चारों फ्लैप को आपका फोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स बन जाएगा। और जब ओपन बॉक्स बनेगा तो इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो ये कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि किस साइड का स्क्वायर हमें हर कॉर्नर से कट करना चाहिए ताकि जो भी बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया बेटा स्टेटमेंट? अब देखिए हम क्या कहते हैं कि भाई लेंथ जो दे रखी है, लेंथ, या पहले लिख लीजिए लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट, वो कितनी है भाई, x सेंटीमीटर है। मैंने x सेंटीमीटर इधर से कट कर दिया, x सेंटीमीटर इधर से कट कर दिया। देन लेंथ ऑफ बॉक्स की लेंथ कितनी बनेगी बेटे, पूरा कंप्लीट ये 45 सेंटीमीटर की थी, x इधर से कट कर दिया, x इधर से, तो 45 में से 2x आपने माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कितने सेंटीमीटर। और जब ब्रेड्थ की बात करेंगे आप, ब्रेड्थ कितनी बनेगी बेटा, 24 सेंटीमीटर टोटल थी और 2x आपने इसमें से माइनस, x इधर से और x इधर से माइनस कर दिया। अब जो बॉक्स आपके पास बना है उसमें जो आपने फ्लैप को फोल्ड किया है उसकी हाइट तो x ही बनेगी ना, क्योंकि अगर ये x है तो इसको फोल्ड करोगे ऊंचाई कितनी आएगी, x आएगी। तो हाइट यहां पर जो है, हाइट ऑफ बॉक्स जो है वो कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। यानी बॉक्स एक क्यूबॉइड बनेगा, उस क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशन हमारे पास हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो जो वॉल्यूम होगा आप यहां पे लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V बराबर क्या होता है बेटा, LBH। क्या होता है आपका क्यूबॉइड वॉल्यूम, LBH, लंबाई मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो V बराबर आ जाएगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई x, ये आ जाएगा। और यहां पर अच्छी बात ये है कि जो RHS है वो सिंगल वेरिएबल पे है, x में, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमें कोई रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है आपस में। तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये आएगा आपके पास dv अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में। तीन फैक्टर दे रखे हैं तो मैं पहले दो को ऐसे ही रखता हूं, 45 माइनस 2x और ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x, x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, प्लस अब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ऐसे ही रखा, बीच वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई x, प्लस अब फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, -2, 45 का 0 माइनस 2x का 2, और ये हो जाएगा 24 माइनस में 2x इंटू x, ये आ गया। इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं ये आपके पास अब क्या आएगा, ये आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 180 18 टू 90 90 और 18 108 और माइनस का 48 माइनस का 90 माइनस का 138 x आ जाएगा और प्लस का बेटे 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2x की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 90x आ जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 48x और प्लस का बेटे 4x स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये हो गया आपके पास 12x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस का 90, ये सभी माइनस के हैं तो 138 2 जा 276 x ये आपके पास आ जाएगा और प्लस में 1080। ठीक है बेटा, यहां से आपका 12 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 12 2 जा 12 3 जा x प्लस 12 9, ये आपके पास आ गया मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आप क्या कहते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x, x की क्रिटिकल वैल्यू के लिए आप dv अपॉन में dx, इसको आप 0 पुट कर देंगे तो यहां से 0 पुट कर 12 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, ये क्या आएगा बच्चों 0।
यानी कि प्रोडक्ट 90 सम ये तो 18 x माइनस 18 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गए बेटे, आइदर x बराबर 18 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, दो वैल्यू आ गई x की। अब यहाँ पर आइए, अगर x की वैल्यू आप 18 लेते हो तो 18 इधर से 18 इधर से तो 36 हो गया, जबकि टोटल ब्रैकेट कितनी थी 24, तो ये तो वाजिब है नहीं, तो ये नहीं देंगे हम। ठीक है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे। देयरफॉर साइड टू बी कट कितनी आ जाएगी बेटे आपकी 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास आएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव 12 तो आपका बाहर है, ये 2x माइनस में कितना हो जाएगा 23। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे dx की, सॉरी x की वैल्यू पुट कीजिए 5 टू जा 10 माइनस 23 माइनस 13, यानी कि 156 माइनस का आ गया, कुल मिला के क्या है आपका नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा व्हेन x बराबर है 5 सेंटीमीटर, और यही आपको इसमें निकालना है। कर सकते हैं इस तरह। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कोई बस है, जब वो रन करती है तो उसके ऊपर दो तरह से आपका कॉस्ट आता है, एक तो फ्यूल का कॉस्ट होता है, जिस स्पीड से आप उसको रन कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूल जो है खर्च होगा, दूसरा उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है कि भाई हम पर आवर इतना फिक्स चार्ज तो लेंगे। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी एक बस है, उसका जो कॉस्ट है, यानी कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, जिस स्पीड से चलेगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई मान लीजिए जो कॉस्ट है, ये दो कॉस्ट है, C1 कह रहे इसका, देयरफॉर जो C1 होगी वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी v स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनली को हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट लगा दिया मैंने k। ठीक है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूं फिक्स डिस्टेंस जहां जाना है हमें, लेट डिस्टेंस टू बी ट्रेवल, जितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मान लीजिए x किलोमीटर है, वो अपने x किलोमीटर जाना है। ठीक है बेटा, और टाइम टेकन कितना आ जाएगा आपका, टाइम टेकन मान लीजिए t आवर्स, इसमें कितना टाइम लगता है आपका 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये x तो आपका फिक्स है। ठीक है, टाइम आपका डिपेंड करता है आप किस स्पीड से जा रहे हैं, तो t आपका वेरी करेगा। ओके, तो पहली कॉस्ट इसने कही कि भाई जो C1 है वो आपकी प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, तो मैंने इसको लिख दिया v स्पीड अगर बस की है तो v स्क्वायर हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया हमने, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया k। अब कंडीशन ये है कि व्हेन बस इज रनिंग, जो बस है रनिंग एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर इस स्पीड से वो रन करती है, देन कॉस्ट इज 48 रुपीज। कितनी आती है बेटा 48, यानी कि 1 घंटे का दिया है आपका, तो जो C1 है, C1 क्या आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू k इंटू ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहां से अगर k की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो 48 अपॉन में कितना हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा बेटा 400, और इसको अगर आप कट करोगे तो 16 से मैं कट करता हूं, 16 3 जा 16 2 जा 16 5 जा, यानी कि 3/25। ये आपका क्या आ गया बेटा k की कांस्टेंट जो हमने लिया था अपनी मर्जी से, उसकी वैल्यू आ गई k की। देयरफॉर कॉस्ट C1 कितना आ जाएगा 3/25 v स्क्वायर, ये पर आवर है, क्या है ये पर आवर, 1 घंटे का निकाला बेटा हमने। ठीक है, 1 घंटे की कॉस्ट आ गई। और जो फिक्स कॉस्ट है, लेट भी क्या इसमें कह देंगे, फिक्स जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, उसको मैं C2 कह देता हूं। क्या कह देता हूं बेटा, दूसरी कॉस्ट C2, ये है 108 रुपीज। ठीक है, ये भी क्या है पर आवर। 1 घंटे का जो है एक तो खर्चा ये है, एक खर्चा आपका ये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, देन जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी C बराबर आएगी C1 प्लस C2 बेटा। तो C बराबर आपके पास C1 कितना है 3v स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 108 ये। ठीक है, ये कॉस्ट आएगी, लेकिन ये कॉस्ट आएगी आपकी पर आवर। ओके, अब टाइम कितना लगा है t, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल C से लिख देता हूं मैं, वो कितनी आ जाएगी, अब t से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको,
3v² अपॉन में 25 प्लस, अगर 1 घंटे का इतना लगता है तो t घंटे का खर्चा कितना होगा बच्चों, t से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये c बराबर जो आपके पास आ गया और t की वैल्यू भी रख सकता हूं मैं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये होगा आपके पास 3v² अपॉन में 25 प्लस 108 और जो t था बेटे ये आपके पास कितना आ जाएगा x अपॉन में v। x आपका कांस्टेंट है, v आपका स्पीड जो निकालना है वेरिएबल है। तो v में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, दो वेरिएबल थे, सिंगल वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो गई। मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, v से v कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3v, ठीक है, x अपॉन में 25 प्लस 108 अपॉन में v इंटू में क्या आ गया, ये आ गया आपकी फाइनल जो कॉस्ट है। समझ में आ गई, ये आपकी फाइनल कॉस्ट आ गई। इसको डिफरेंशिएट करना है, आप कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, v वेरिएबल है, तो dc अपॉन में dv, ये जो आपके पास आएगा यहां पर देखिए ये कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ 3x अपॉन में 25, v का क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन v का, ये 108x तो आपका कांस्टेंट है, 1 अपॉन v का होता है माइनस 1 अपॉन v², ये आ गया। इसके बाद क्या करते हो, फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ v, जो dc अपॉन में dv आया है उसको आप क्या करोगे बेटा, 0 पुट करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x अपॉन में 25, 0 पुट करोगे तो 10 आ गया, हो जाएगा 108x अपॉन v²। x से x आपका कैंसिल, यानी कि v² इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन में 3, ये आपका 36 में कैंसिल होगा। तो स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 36 का 6 आ जाएगा, इसका 5, यानी v बराबर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने निकाल दिया, जो स्पीड है वो आपकी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब चेक ये करना है कि इस स्पीड के लिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो आपको इकोनॉमिकल होनी चाहिए ना, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए कॉस्ट निकालते हैं बेटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। जब डबल डेरिवेटिव आप करते हो तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा और -2 और आगे जाएगा तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई 108x अपॉन में कितना आ गया v²। v की सब पॉजिटिव है तो v की वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो सो कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट क्या आएगी बेटा, मिनिमम। कब आई, व्हेन जो स्पीड है आपकी वो होगी 30 किलोमीटर पर आवर।